आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। आज के इस द्वितीय सत्र के मंच पर अन्य अतिथि आदरणीय देश के प्रतिष्ठित गीत नवगीतकार, जिन्हें हम अपने जन्म से सुनते आ रहे हैं और सीखते आ रहे हैं, आदरणीय सोम ठाकुर सोम जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। मंच पर आज के इस द्वितीय सत्र के अतिथि आदरणीय डॉक्टर शिवोम अंबर जी को भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया आए। कृपया ऐसी विभूतियों की, ये हमारी दौलत है, तो ऐसी विभूतियों के सम्मान में तालियां अवश्य दें। गीत और नवगीत के पुरोधा डॉक्टर यायावर जी हमारे बीच में हैं, राम स्नेहीलाल यायावर जी। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर आसंदी ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर राम स्नेहीलाल शर्मा यायावर जी हमारे बीच में गीत और नवगीत के अन्य पुरोधा हस्ताक्षर आदरणीय विजय बागरी विजय जी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, सबकी तालियां बज गई हैं आपके सम्मान में, कृपया आएं, सबका अनुरोध है, तालियों में आप सभी का अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं। देश में जिन्हें हम छंद शास्त्री के रूप में जानते हैं, आदरणीय ईश्वरी यादव जी, आपसे भी निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। ईश्वरी यादव जी। मैं हमारे बीच में निशेष जार जी हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर पधारें। निशेष जार जी सजल सर्जना के मार्गदर्शक और सेवानिवृत्त जज, उम्दा साहित्यकार आदरणीय चंद्रभाल सुकुमार जी से भी निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। हमारे बीच में डॉक्टर महेश दिवाकर जी हैं, आपसे भी निवेदन है, कृपया मंच की आसंदी ग्रहण करें। आदरणीय डॉक्टर महेश दिवाकर जी। चतुर्थ वार्षिक सजल महोत्सव के इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी के साथ मंच पर सच में हमारे साहित्य की और हम सब की दौलत, ऐसी विभूतियों को पाकर हम निस्संदेह जो है गौरवान्वित हैं और अपने को बहुत समृद्ध और बहुत धनी महसूस कर रहे हैं। आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन। और चूंकि हमारे पास आज की इस द्वितीय सत्र में काव्य पाठ की एक लंबी श्रृंखला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आप सबको बुलाऊं। और आप सभी से निवेदन है कि चूंकि ये सजल का कार्यक्रम है, अगर आप अपनी प्रस्तुतियों में सजल को प्राथमिकता देंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो यथासंभव कोशिश करें कि सजल पढ़ें, फिर अन्य में आपकी इच्छा है। तो मैं एक बार सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं, सबसे पहले प्रथम कवि के रूप में यहाँ आमंत्रित करता हूँ राजा मुनि प्रताप जी हमारे बीच में हैं, कृपया आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। राजा मुनि प्रताप जी, कृपया इनके सम्मान में तालियां बजते। मंच पर साहित्य के चाणक्य उपस्थित हैं, मंच पर साहित्यिक मनीषी उपस्थित हैं। इन सभी की गर्मामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं कि माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले तो मुनि बस धापे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले तो मुनि बस धापे ज्ञान ज्योति प्रकटाता कौन। भटक रहे हैं जौन लक्ष्यहीन साधकों को साधनाओं की सुगम राह दिखलाता कौन। और वैमनस्यता के जो लगा रहे हैं वृक्षों ने मानवीयता के महाग्रंथ को पढ़ाता कौन। और कवियों ने अपना निभाया नहीं होता धर्म, हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। यहाँ समस्त वाणीपुत्र उपस्थित हैं, यहाँ सभी लिखने वाले लोग उपस्थित हैं। बुंदेलखंड में एक जगह है बिजावर, वहाँ एक कवि हुए हैं हरनाथ जी। वो जयपुर के राजा के यहाँ दरबारी कवि थे। तो राजा साहब एक दिन तालाब के किनारे मछलियाँ पकड़ रहे थे, तभी वहाँ से कवि महोदय का निकलना हुआ। मैं इन वाणीपुत्रों की ताकत, इनका सामर्थ्य बताना चाहता हूँ। तो वहाँ से कवि महोदय का निकलना हुआ, तो राजा साहब ने कह दिया, कवि महोदय मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, इस विषय पर आपकी कविता क्या कहती है।
तो हास्यप्रद तरीके से कवि महोदय ने भी कह दिया, राजा साहब आप भले ही मछलियां पकड़ रहे हो, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से कबूतर फंसेगा। तो राजा साहब भी सन्नाटा रह गए, चौंक गए, और उन्होंने कहा, कवि महोदय ये आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है अगर इसमें से कबूतर नहीं निकला तो मैं दंड के विधान में तुम्हें फांसी की सजा भी सुना दूं। तो कवि महोदय उन्होंने कह दिया, हम कवि हैं, वाणी पुत्र हैं, कह दिया सो कह दिया, लेकिन मेरी एक शर्त आपको मंजूर करनी पड़ेगी, एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी कि जब कबूतर निकल करके आएगा तो वो कबूतर आप मुझे दे देंगे। अरे आप तो राजा साहब ने कहा, ठीक है, कबूतर तुम्हारा हुआ। तो जब वो तार खींचा गया, जब राजा साहब ने उस तार को खींचा तो यकीन मानना उसमें से फड़फड़ाता हुआ कबूतर ही बाहर निकला। तो उस शर्त के मुताबिक राजा साहब ने वो कबूतर कवि महोदय को दे दिया, और कवि महोदय जब अपने घर उस कबूतर लेकर के आए तो उसी कबूतर में से माता सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, कवि महोदय सोच समझ कर बोला करिए, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी बात रखने के चक्कर में मुझे कबूतर भी बनना पड़ता है। तो ये वाणी पुत्रों का साहस है। कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, कुछ देशद्रोहियों ने हमको धमकाने की हिम्मत की है, भारत माता के बेटों को अजमाने की हिम्मत की है। कुछ लोग हमारे लिए राह में घात लगाए बैठे हैं, कुछ लोग हमारे लिए राह में घात लगाए बैठे हैं, जो क्रूर कासिमों के जैसा जज्बात जगाए बैठे हैं। कुछ लोग समझ ना पाए अब तक इस धरती की परपाटी को, पढ़ सके नहीं जो आज तलक राणा की हल्दी घाटी को, रण कौशल याद नहीं उनको उस झांसी वाली रानी का, पग पग पर जो अपमान कर रहे माँ गंगा के पानी का। जय चंदों के षड्यंत्र को ही हम सफल नहीं होने देंगे, भारत माता की आंखों को हम सजल नहीं होने देंगे, भयभीत कभी ना होंगे हम तैमूरों से, चंगेजों से। सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से, सावरकर जैसे देशभक्त लड़ते आए अंग्रेजों से। माफ करना, यहाँ आप सभी साहित्यिक लोग उपस्थित हैं, यहाँ सभी कविता को लिखने वाले, कविता को जीने वाले लोगों की उपस्थिति, आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। इस देश में यह बड़ी विडंबना है कि उसके स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे झंडे को कहीं जलाया जाता है तो कहीं उसको फाड़ कर फेंक दिया जाता है। उस तिरंगे झंडे के सम्मान में यह पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आपकी मैं मानता हूँ निजी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उन व्यस्तताओं को थोड़ी देर के लिए विराम दे दें। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम, भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम, और लखन सा अनुराग मिथिलेश सा विराग त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास, किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे हम, अपना तिरंगा कभी झुकने ना देंगे हम। हमसे हिसाब लेने वालों तुमको हिसाब देना होगा, हमसे हिसाब लेने वालों तुमको हिसाब देना होगा। जो प्रश्न खड़े उन प्रश्नों का तुमको जवाब देना होगा। जिनने अपनापन दिया तुम्हें, तुमने जहरीले दंश दिए, जिनने दी तुम्हें सहजताएं, तुमने उनको विध्वंस दिए। तुम गले लगाते रहे सदा छल छंदों को, अंग्रेजों को, वो तुम ही थे जिनने सत्ता सौंपी हंसकर अंग्रेजों को। हम भुला नहीं सकते तुमने जो दिन सौंपे थे गारत के, वो तुम हो जिसने स्वार्थवश टुकड़े कर डाले भारत के। यह देश तुम्हारा नहीं, यहां तुम एक आक्रमणकारी हो। रह लिए बहुत इस धरती पर, अब जाने की तैयारी हो। रह लिए बहुत इस धरती पर, अब जाने की तैयारी हो। हम करें निर्णय स्वयं, आजाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं, आजाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं, बर्बाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं, बर्बाद हम कैसे हुए। हम करें निर्णय स्वयं, यह देश क्यों बांटा गया। निर्णय करें क्यों वृक्ष की शाखाओं को छांटा गया। निर्णय करें हिंदू निकाले क्यों गए कश्मीर से। निर्णय करें हम क्यों सदा लड़ते रहे तकदीर से। निर्णय करें कश्मीर क्यों ना ले सके हम पाक से। निर्णय करें डरते रहे क्यों चाइना की धाक से। निर्णय करें हम एक चंदोवा क्यों नहीं तनवा सके। निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। निर्णय करें क्यों राम का मंदिर नहीं बनवा सके। बहुत बहुत आभार, बहुत प्रणाम आपको। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले। भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी।
बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़।